पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा देखने में आया। ऑयल एंड गैस की जो मुल्क में प्रोडक्शन है वो हो रही है, लेकिन बहुत कम हो रही है। लेकिन अब जो खुशखबरी आई है, मुल्क के अंदर जो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। ये मुल्क के अंदर बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। ये OGDCL ने बताया, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करती है। इसके अलावा कोई दूसरी बड़ी कंपनी नहीं है जो मुल्क के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करे। अब ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में। जो मुल्क के अंदर प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा होगा, लोगों को जो गैस की सहूलियत है वो भी मिलेंगी। ये जो एक KPK का रीजन था, वहां से जो गैस निकली है, वहां पर जो गैस पहले बहुत कम मिकदार में निकल रही थी, लेकिन अब वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसकी जो प्रोडक्शन में इजाफा देखने में आया है। ये जो वेल था, साहिब-1 वेल था, जो कुएं होते हैं गैस के, वहां पर जो कोहाट के अंदर था। ये खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो साहिब-1 गैस का जो वेल है, वहां से कोहाट के अंदर उसकी प्रोडक्शन में इजाफा देखने में आया, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पहले क्या था? पहले हर रोज 6 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकल रही थी। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई तो ये इंक्रीज होकर 14 मिलियन क्यूबिक फीट होगी। तो टोटल मिला के 14 मिलियन और 6 मिलियन मिला के टोटल 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस बन गई। मतलब 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान। और बात की जाए ऑयल की, मुल्क के अंदर वहां पर साहिब-1 वेल से जो ऑयल निकल रहा था वो 125 बैरल पर डे से हिसाब से वहां से ऑयल निकल रहा था। लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की गई, उसको लगाया गया, तो ये जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो 390 बैरल पर डे के हिसाब से वहां पर ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। इससे मुल्क के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, वो मुल्क की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो मुल्क के अंदर ये छोटे छोटे कुएं जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बन जाता है। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनाता है मुल्क के अंदर। यही फ्यूचर के अंदर ये छोटे छोटे कुएं बनकर मुल्क की हालत को संवारेंगे। आप कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क के अंदर ऑयल एंड गैस या ऑयल नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में निकाल रहे हैं, बहुत कम प्रोडक्शन है। उसकी जो प्रोडक्शन है हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात की जाए कोहाट रीजन की। कोहाट रीजन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वो नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत उम्दा जगह है। मुल्क के अंदर हर इलाका अपनी खुसूसियात से बहुत बड़ा भरा पड़ा है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है इस वक्त सामने आया ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में। बाकी भी नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। बाकी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो गैसेस के फील्ड है वो भी फैले हुए हैं। जैसे कि सुई का जो इलाका है मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के रीजन में बहुत बड़ा जगह है। मुल्क के अंदर जो ऑयल एंड गैस के रिजर्वायर्स की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के अंदर 29th नंबर पर आता है। दुनिया के अंदर गैस के रिजर्वायर के हिसाब से 24 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो मुल्क के अंदर गैस है, लेकिन प्रोडक्शन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान प्रोडक्शन में 26 नंबर पर आता है। दुनिया के अंदर गैस कंजम्पशन जो होती है वो 21st पे आता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर जो गैस की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सर्दियों में लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड होती है। उस वक्त जो उसकी सप्लाई है वो बहुत कम होती है, इसी वजह से लोड शेडिंग होती है। और पाकिस्तान अपनी जो गैस है वो इंपोर्ट करता है। जब इंपोर्ट करता है, मुल्क के जो डॉलर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें कोई कंपनी देने के लिए तैयार नहीं होती। जैसे कि रिसेंट ही वाकया सामने आया, LNG के जो हमने कंटेनर मंगवाने थे, किसी ने बोली नहीं लगाई कि मुल्क पाकिस्तान को वो कंटेनर देगा, क्योंकि मुल्क के पास डॉलर नहीं है। ये जब इंपोर्ट होती है गैस तो मुल्क के अंदर जो डॉलर की शॉर्टेज होती है, महंगाई होती है, लोड शेडिंग होती है। इसी की वजह से बहुत ज्यादा गैस हमारी पावर प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होती है, मतलब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। अब सूरत हाल क्या है? अब ये जो छोटे छोटे वेल्स हैं, छोटे छोटे कुएं मुल्क के अंदर, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किए जाए, उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी डिमांड कम हो सकती है। इससे क्या है, मुल्क के अंदर जो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया। OGDCL इनहांसेस ऑयल एंड गैस आउटपुट। ये बहुत ही रिसेंट ही वाकया है, अगस्त 1 का 2023। एक महीना भी नहीं हुआ, मतलब आज की डेट में देखें 1 महीना गुजर गया। तो ये सिंध के अंदर देखने में आया। सिंध के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर हुई, वहां पर जो गैस एंड ऑयल की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा होने में आया। अब आप सोच रहे होंगे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इससे क्या है, ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा प्रोपल्शन आती है। ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो होती है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेशन जिसमें बहुत ज्यादा है। जैसे कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं।
जिसके अंदर जो सूरत हाल है इंसान की वो बहुत कम होती है। जो टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसको प्रोड्यूस करता है। मुल्क के अंदर जो इस वक्त ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। अगर हम इसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्रीज करें तो और इजाफा हो सकता है। मुल्क के अंदर बहुत सारी फील्ड जो कुछ डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलपमेंट है, कुछ प्रोड्यूस कर रही है मुल्क के अंदर, कुछ एक्सप्लोर हो रही है, कुछ खत्म हो चुकी है मुल्क के अंदर। गैस की जो फील्ड्स है, इस वक्त हमें जो मेजर सिग्निफिकेंट करनी है, मुल्क के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई की जो सूरत हाल है उसको बराबर करना है। जब बराबर हो गया तो मुल्क के अंदर महंगाई अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी और लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। गैस की जो प्राइसेस है वो हाई नहीं होगी। आप ये ना समझिए इस गैस और ऑयल की प्रोडक्शन के मुल्क के अंदर जो मेजर सिग्निफिकेंट आएगी वो नहीं आने वाली, क्योंकि मुल्क इस वक्त किसी और सूरत की हाल में फंसा हुआ है। मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं लव यू। अल्लाह हाफिज।